नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बाय मास है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही है NB, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट का मास हमने रिप्रेजेंट किया है WA से। A सॉल्वेंट है, मास W है। ये किसमें? ग्राम में। यहाँ तो किलोग्राम में चाहिए, क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये किलोग्राम में हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें तो NB इंटू 1000 अपॉन WA। क्या बचा है? NB नंबर ऑफ मोल है। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो WB अपॉन NB। ये फाइनल रिलेशन आया। अब आप इसको कंपेयर कीजिए मोलैरिटी से। मोलैरिटी और मोलैलिटी वो बाय वॉल्यूम था या बाय मास है? वहां पे यहाँ क्या था? वॉल्यूम था, सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है, या मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 60 grams of urea is dissolved in 200 gram of aqueous solution। एक्वस दे दिया, मतलब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। आपको कैलकुलेट करना है उसकी मोलैलिटी। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके सामने है। यूरिया का मास कितना दिया है? 60। यहाँ किसका मास रखना है आपको? सॉल्वेंट का। आपको किसका मास दिया है? सॉल्यूशन का मास दिया है। तो सॉल्यूशन का मास होता है WA प्लस WB। आपको सॉल्यूशन का मास दिया है 200। सॉल्वेंट यानी वाटर का मास आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट का मास आपको दिया है 60। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 200 माइनस 60, ये आएगा 140। ये ध्यान रखना है। आपने डायरेक्ट यदि 200 रख दिया तो सॉल्यूशन का मास है, या तो सॉल्वेंट का रखना है ना। बस ये ध्यान रखना। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। WB कितना दिया है आपको? 60 ग्राम इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 60। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रखना है? 140। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, ये बचा 100 बाय 14। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7.1 या 2 के लगभग आ जाएगा। यूनिट क्या होगी? स्मॉल m, मतलब मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, और ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? ये डेफिनेशन आपके सामने है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम
लिख सकते हैं इसको 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है पर किलोग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दिया है आपको पर किलोग्राम ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक करें तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो देखिए आपको सॉल्यूट के मोल्स तो दिए हैं, 1 मोल है, सॉल्यूट का मोल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट यानी वाटर के मोल्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्वेंट के मोल यानी सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको रखना है। वाटर का मास कितना है? 1000 ग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 80, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 55.5। तो ये वाटर के मोल्स आ गए, सॉल्यूट के मोल्स आपको दिए ही। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको? वाटर का। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो। टोटल मोल्स प्लस मतलब वाटर प्लस सॉल्यूट के मोल्स। तो वाटर के मोल्स कितने हैं? अभी आपने कैलकुलेट किए 55.5। वाटर के मोल्स कितने हैं? सॉल्यूट के मोल 1 है, तो ये हो गया 55.5 अपॉन 56.5, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, डेंसिटी गिवन है 1.2, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी। सबसे पहले अपन उसका फॉर्मूला लिखते हैं, WB × 1000 अपॉन MB × V। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? मोलर सॉल्यूशन दिया है, किसका? NaOH का। मतलब अब मोलर सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी कितनी दी है? 1। तो आपको 1 m NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 1 मोल NaOH डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ, जब सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वाटर ही लेके चलना है, सॉल्वेंट वही रहेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। 1 मोल NaOH डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। तो 1 मोल मतलब 40 ग्राम डिसॉल्व है। 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर। तो यहाँ आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया मतलब सॉल्यूट का वेट दे दिया है, सॉल्वेंट का वेट भी दे दिया है ना, ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो अब सॉल्यूशन का मास हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मास होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। ये 40 ग्राम है सॉल्यूट और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, ये आएगा 1040 ग्राम। ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वहां दिख रहा है 40 ग्राम। मोलिकुलर मास, NaOH का मोलिकुलर मास भी होता है 40। तो मास 40 है, मोलिकुलर मास भी 40, मतलब 40/40 क्या आ जाएगा? 1। और वैसे भी 1 मोलर दिया ही हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है 1, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये रेशियो को 1 रख दीजिए, या 40/40 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये मोलैरिटी हमने नंबर ऑफ मोल ये 1 रख दिया 1000 एक्सप्रेशन में। अब आपको क्या रखना है? बस वॉल्यूम रखना है। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ पर हमने क्या निकाला है? मास निकाला है, किसका? सॉल्यूशन का। डेंसिटी आपको गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम किसका निकालना है? वहां पे किसका वॉल्यूम रखना है? सॉल्यूशन का। तो वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है तो मास भी किसका रखना होगा इस फॉर्मूले में? सॉल्यूशन का। तो इसलिए हमने ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया, ये सॉल्यूशन का मास है। तो ये सॉल्यूशन का मास रखा, उसको डेंसिटी से डिवाइड किया, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है। अब इसको रख देते हैं यहाँ पर 1040 डिवाइडेड बाय 1.2, जो हो जाएगा 1000 × 1.2 अपॉन 1040। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा 1.15 मोलैरिटी, मतलब इसकी यूनिट क्या है, एम लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। आपको मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलैरिटी पूछी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना 0.85। तो क्या दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। दो कंपोनेंट है मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है, दोनों का सम टोटल 1 होता है। तो एक का पता है, दूसरे को 1 में से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.15। तो वाटर का दिया है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट कर लिया 0.15 मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है सभी को, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दोनों आ जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है, 0.15 रख देते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है 0.85, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। जब फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करेंगे, देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम ये लिख भी देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 0.15, ये है मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम सेकेंड इक्वेशन से, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। आया समझ में, डिनोमिनेटर सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये बचा 0.15 अपॉन 0.85 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही आप डेफिनेशन रिकॉल करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो मोल फ्रैक्शन से आपको पता चल ही रहा है। सॉल्वेंट वाटर है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपको मोलैलिटी निकालना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनडायरेक्टली वही क्या है, मोलैलिटी प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर। मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1000 ग्राम रखा और वाटर का मोलिकुलर मास रख दिया 80। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 0.15 इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 80। ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो
सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल से इनडायरेक्टली वही सॉल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An X molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2। आपको solute का मोल फ्रैक्शन दिया है और सॉल्यूशन किस में बना है, बेंजीन में, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है। आपको X की वैल्यू कैलकुलेट करना है। X मोलर मतलब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2, तो सॉल्वेंट A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। अब मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.2। इसी टाइप से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.8 अपॉन टोटल मोल्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से। देखिए, जब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.2 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू NB अपॉन N। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स हैं, जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होती है। जब सॉल्वेंट कितना हो, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, तो हमें सॉल्यूट के मोल्स निकालना है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हो गया इनडायरेक्टली 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट क्या है, क्वेश्चन में देखिए बेंजीन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स रखना है यहाँ पर सॉल्वेंट में। मास तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 किलोग्राम हो गया है 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो बेंजीन का मोलिकुलर मास क्या है, 78 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.8 इंटू 78। ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इनडायरेक्टली जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेंजीन है यहाँ पर, वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.2। क्लियर है। तो जब भी मोल फ्रैक्शन दिया है, इस टाइप से आप जो बेसिक फॉर्मूला है उससे मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो डेफिनेशन है बस उसी को लिख दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये पता है मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम मोल बोले या मोल बोले, तो मोल होता है मास और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। मास और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो मोल होता है। यदि आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास,
ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट आपको चाहिए। सॉल्यूट का मास हमने रिप्रेजेंट किया है WB से, उसका इक्विवेलेंट वेट EB से रिप्रेजेंट किया है, इसको डिसॉल्व किया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसको लीटर के लिए 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये फाइनल रिलेशन मिल जाएगा आपको नॉर्मेलिटी के लिए, WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V। आ रहा है समझ में? बिल्कुल इजी है। इसको आप कंपेयर कीजिए मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है फॉर्मूले वाइज? मोलैरिटी में यहाँ मॉलिक्यूलर मास था और नॉर्मेलिटी में क्या है? इक्विवेलेंट मास। ये डिफरेंस है जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in 100 ml of aqueous solution. Calculate normality of the solution. क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या क्या दिया है वो देखिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है, उसका मास आपको दिया है, WB दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, ठीक है। इसको रख देते हैं हम। WB कितना दिया हुआ? 9.8 ग्राम, 1000 एक्सप्रेशन में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ml। अब आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी, यानी वो कितने H पॉजिटिव आयन देगा सॉल्यूशन में जाने के बाद। मॉलिक्यूलर मास होता है 98 और ये डाइबेसिक एसिड है, तो 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 49। या तो आप 98/2 रख दें या 49 रख दें, है ना। ये 9.8 है तो अपन उस फॉर्म में ही रख देते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट वेट है 49 और 98/2 रख देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 100 से ये 100 कैंसिल, 9.8 इंटू 10 ये हो गया 98 इंटू 2 बाय 98। नॉर्मलिटी आ जाएगी 2। आया समझ में? बिल्कुल इजी है। अब देखिए नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी। सबसे पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। WB कितना दिया हुआ है आपको? 4 ग्राम, 1000 एक्सप्रेशन में है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml। वॉल्यूम ml में रखना है, वो भी दिया है। अब बचा इक्विवेलेंट वेट। NaOH ये बेस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 + 16 + 1 यानी 40। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो ये एक ही OH देगा, मोनो एसिडिक बेस है, तो मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है वही इक्विवेलेंट मास है। ये रख दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1। यूनिट क्या होगी? N लिखा है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2M सल्फ्यूरिक एसिड एंड 3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी और नॉर्मेलिटी पूछी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है पहले वो देखिए। यदि आपको एसिड दिया है तो एसिड के लिए नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? कितने H पॉजिटिव आयन वो देगा सॉल्यूशन में जाने के बाद। मोलैरिटी है 2, सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है, 2 H पॉजिटिव देगा, तो उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 4। इजी है ना। तो ये फॉर्मूले याद रखना है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में हमेशा है। एसिड के लिए ये रिलेशन रहेगा। इसी टाइप से बेस के लिए क्या होगा?
बेस के लिए नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी इंटू एसिडिटी ऑफ अ बेस। अब बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। एसिडिटी मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव देगा? 2 OH नेगेटिव देगा। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी कितनी है 3 इंटू एसिडिटी 2 है, ये आ जाएगा 6। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी मोलैरिटी दिया है उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नॉर्मलिटी दी है मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट इन 60 ml 4m सल्फ्यूरिक एसिड। इससे पहले आपको मिली मोल्स बताया था, याद है सभी को? उसी टाइप से मिली इक्विवेलेंट क्या होता है वो देखिए। मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर का प्रोडक्ट। मिलीमोल्स क्या होता है? मिलीमोल होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे। मिली इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अब आपको दिया है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी दिया है तो पहले उसको भी तो आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करके। मोलैरिटी 4 है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? डाइबेसिक एसिड है 2 है बेसिसिटी, तो ये नॉर्मेलिटी हो गई 8। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम किस में रखना है? ml में ही रखना है वो, तो ये आ जाएगा 480। तो मिली मोल, मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है ना, ये सब चीजें याद रखनी है। तो बेसिक चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे क्वेश्चंस में लेवल बढ़ाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आनी। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लिखिए, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। हर बार क्वेश्चन में अभी जब आप सीख रहे हैं तो फॉर्मूले बार बार लिखिए, 4 बार 5 बार लिखेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। वेट 10% आपको स्ट्रेंथ दी है, वेट बाय वॉल्यूम। 10% वेट बाय वॉल्यूम में उसका मतलब समझ में आ रहा है 10 ग्राम इन 100 ml वेट बाय वॉल्यूम। तो 10 ग्राम ये प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10 इन 100 ये हो गया 10%। इक्विवेलेंट वेट एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है 60 और ये मोनोबेसिक एसिड है, एक ही H पॉजिटिव देता है, मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट वही रहेगा। ये आ जाएगा 10/6। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.66। तो 10% एसिटिक एसिड की नॉर्मेलिटी 1.66। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी मोलैरिटी आपको दी है 18m, इज डाइल्यूटेड टू 10 लीटर। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है, 18 मोलैरिटी है, उसका वॉल्यूम कितना लिया है 10 ml, उसको कितना डाइल्यूट कर रहे हैं 10 लीटर डाइल्यूट कर रहे हैं, और आपसे पूछा है फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले तो हम मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 18, वॉल्यूम कितना है 10 ml। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी अपन निकालते हैं, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, ये ml में है वो लीटर में है तो सेम यूनिट में नहीं रखना है, ये 10 ml है तो उसको भी ml में कन्वर्ट कीजिए। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, तो 10 लीटर में 10,000 ml। तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी यहां से 180 अपॉन 10,000, ये आएगी 0.018। ठीक है, अब इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू
बेसिसिटी एसिड दिया है तो मोलैरिटी है 0.018 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, डाइबेसिक एसिड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.036। यही फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। क्लियर है? तो पहले हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली और बाद में फाइनल स्टेप में नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे 18 में उसको पहले ही नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लें और फिर नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा दें, है ना? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड का मोलिकुलर वेट आपको गिवन है 200 ग्राम, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ। नॉर्मलिटी दी है डेसी नॉर्मल, डेसी मींस 1/10, वॉल्यूम दिया है 100 ml, मॉलिक्यूलर वेट दिया है डाइबेसिक एसिड का। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका वेट फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इजी हो जाएगा, WB × 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। आपको नॉर्मलिटी दी है डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मलिटी। क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, 100 ml दिया है। अब आपको यहाँ इक्विवेलेंट वेट रखना है, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 200। इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। डाइबेसिक एसिड ये भी दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 100। ये 100 यहाँ पे रखना है और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, वेट आ जाएगा डाइबेसिक एसिड का 1 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ इट्स 0.1 n सॉल्यूशन। आपको नॉर्मलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मतलब मास पूछा है। तो फिर से हम नॉर्मलिटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, WB × 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितनी दी है आपको 0.1, ये दिया हुआ है। आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का वेट फाइंड आउट करना है। 1000 तो एक्सप्रेशन में ही है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर, जो मिस्टेक आप करेंगे वो इक्विवेलेंट वेट में करेंगे। आप बता सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH COOH, C2H2O4 भी लिख सकते हैं। तो यदि आप ये लिखेंगे तो नेचुरली गलत होना ही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आपको केवल दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड तो भी यही फॉर्मूला लिखना है। यदि क्वेश्चन में कई बार दे देते हैं क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड तो भी आपको यही फॉर्मूला लिखना है। यदि एनहाइड्रस दिया हो, मेंशन किया हो एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, तो फिर आप वाटर मॉलिक्यूल हटा सकते हैं। ठीक है ना, यही मिस्टेक इसमें होती है। तो ऑक्सैलिक एसिड बोले या क्रिस्टलाइन बोले, आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास उसमें ऐड करना है, तभी उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो ये आएगा 126। इसमें वाटर का वेट भी इंक्लूडेड। ठीक है, इसको माइनस नहीं करना है, एनहाइड्रस दिया है तो माइनस करना है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्या है इसकी, डाइबेसिक एसिड है। देखिए 2 OH ग्रुप है मतलब डाइबेसिक एसिड है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 63। इसको रखना है और वेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो WB हो जाएगा 0.1 × 63 × 500 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 2। इसको आप लिख सकते हैं 6.3 अपॉन 2, ये आएगा 3.15 ग्राम। समझ में आया इस क्वेश्चन सारे इजी हैं। जो मिस्टेक आप करते हैं उससे आंसर नहीं आता, उस पर अपने को ध्यान देना है
कि ऑक्जेलिक एसिड दिया है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हमेशा उसके साथ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 3 सॉल्यूशन दिए हैं, तीनों एसिड हैं, 50 ml 10N सल्फ्यूरिक एसिड, 25 ml 12N हाइड्रोक्लोरिक एसिड and 40 ml 5N nitric acid were mixed together and the volume of mixture made to 1 liter by adding water। इन्हें तीनों सॉल्यूशन को मिला दिया है और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी उसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया है 1 लीटर। यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी में भी इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था, कैसे करना है, जब भी 2 या 3 सिमिलर सॉल्यूशन दिए और फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी दी है तो N1V1 प्लस N2V2, 3 सॉल्यूशन इसलिए प्लस N3V3 अपॉन में टोटल वॉल्यूम। फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 10, उसका वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml, प्लस सेकेंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 12, उसका वॉल्यूम दिया है 25 ml, प्लस थर्ड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 5, उसका वॉल्यूम दिया है 40 ml। ये तीनों मिक्स कर दिए और फाइनल वॉल्यूम होना क्या चाहिए 50 प्लस 25 प्लस 40, लेकिन उन्होंने क्या दिया है 1 लीटर। अब यहाँ हमने ml में रखा है तो वॉल्यूम भी मिलीलीटर में रखेंगे। 1 लीटर मतलब कितने मिलीलीटर 1000 ml। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 10 इंटू 50 क्या हो जाएगा, ये 500 प्लस 12 इंटू 25 ये आ जाएगा 300 प्लस 40 इंटू 5 ये आ जाएगा 200 अपॉन 1000। ऊपर भी 1000 है, नीचे भी 1000 है, क्या आ जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1। तो जब भी आपको 2 या 3 सिमिलर सॉल्यूशन दिए हो तो हमेशा इसी टाइप से फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ml 0.2N HCl is mixed with 100 ml 0.1N NaOH solution. Calculate the normality and nature of resulting solution। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन थे वो सिमिलर थे, तीनों एसिड थे, तो 2 सिमिलर हो, एसिड हो, दोनों बेस हो, दोनों सॉल्ट हो, तो हमने नॉर्मेलिटी निकाली थी। अब यहाँ एक एसिड है एक बेस है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला होगा N1V1, वहां पे हमने क्या किया था प्लस किया था, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक एसिड है दूसरा बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लेना है ना, ये ध्यान रखना है। दोनों सिमिलर है तो प्लस करेंगे, दोनों डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 100 ml। दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 ml। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200 ml, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10 अपॉन 200, ये बचा 10 बाय 200 यानी 1/20। तो ये किसका कंसेंट्रेशन है, तो जो भी एक्सेस में होगा ये उसका कंसेंट्रेशन। देखिए यहाँ पर पहले हमने एसिड के मिली इक्विवेलेंट को रखा है, बाद में बेस को रखा है, तो एसिड के मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये मिली इक्विवेलेंट ये कितने हैं 20 है, और बेस के कितने हैं 10 है, ज्यादा किसके हैं एसिड के, तो ये जो कंसेंट्रेशन आया ये किसका आया H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन आया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.05 यूनिट, तो वही रहेगी N नॉर्मेलिटी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.05 N। अब नेचर कैसे निकालेंगे वो देखिए,
एसिड के मिली इक्विवेलेंट है N1V1, बेस के मिली इक्विवेलेंट को हम N2V2 मान लेते हैं। यदि दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना एसिड है उतना ही बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन यदि N1V1 ज्यादा है N2V2 से, मतलब एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है बेस के मिली इक्विवेलेंट से, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और इसका अपोजिट हुआ तो यदि बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है? पहले हमने एसिड को रखा है, यानी एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो 0.05 N एंड एसिडिक, ये फाइनल आंसर। क्लियर है इतना?